बोलिए श्री दुर्गा माता की जय। तो हम कथा पढ़ते हैं, आप सब सुनिए। पहला अध्याय। महर्षि ऋषि का राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य को देवी को महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय जयति बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णिय की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले स्वरोचित नामक मनवंतर में चंदेश्वरी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोलाभिध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए थे। दृष्टि को दंड देने वाला राजा सूरत को उनके साथ लड़ाई हुई। कोलाभिध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा को आश्रम देखा। वहां मेघा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते। राजा सूरत ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उसका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर को समाप्त के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजनों ने जिस नगर को पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरे प्रधान हाथी जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे वेरियों के वंश में होकर न जाने क्या दुख भाग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जी मेरी कृपा से धन और भोजन पाने की सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे। वे निश्चित ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को वैभव करने में संचित किया हुआ मेरा खजाना। राजा सूरत ने महर्षि मेघा आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम मुझे शोकग्रस्त अनमेन से दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पत्ति एक वैश्य हूँ। मेरे दृष्टि स्त्री पुत्रादि को ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया और यहाँ
रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता है कि मेरे घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैंने अपने परिवार को आचरण संबंधित कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वे मेरे घर पे इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह मेरे सदाचारी है या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभ स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारे चित्त उसने क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। उन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पितृस्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती है। महात्मा, मेरे मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान पा रही हूँ। मेरी चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसों ले रही हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे नहीं स्नेह के लिए मेरे हृदय कठोर नहीं होता है। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराजा सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेघा के संपत्ति समीप गए और उसके साथ यथा योग्य न्याय समाप्त करके दोनों ने वर्तों आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरे मन में अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुख हूँ। राज्य धनादि की चिंता अभी तक मुझसे बनी हुई है और मेरे यही ममता अज्ञानी की तरह बढ़ती जा रही है। यह संबंधी नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया। स्वजनों से त्याग हुआ भी यह उससे हार्दिक प्रेम रखता था। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग्य, उन लोगों अवगणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी कुछ ऐसा है अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघा ने कहा, विश्व मार्ग को ज्ञान सबसे जंतुओं को है। सबों के लिए विश्व पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते हैं और कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रदान की, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होते हैं। पशु पक्षी आदि को भी ज्ञान है। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे मनुष्यों को भी ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में है। अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की और देखो, ये भूख से पीड़ित अपने बच्चों को चोंच में कितने प्रेम से दाने डालते हैं। हे राजन,
ठीक ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपने संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार को बदला पाने के लिए मनुष्य पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार को बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह में गंडक भाव श्री हरि की जो माया है उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इससे आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योगदान्त्रा है, योग निंद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकरा हुआ। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानी के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपन्न जगत को उत्पत्ति होती है। यह भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यह संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वर को भी स्वाभिमान। महाराजा सूरत ने पूछा, भगवान व देवी कौन सी है जिसको आप महात्मा कहते हैं? कौन से है प्रभु? उसका जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप हो, वह सब भी कृपा कर मुझसे कहिए। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति उनके प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुने। वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करने का भगवान विष्णु का योगदान का आश्रम लेकर सोस्या पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के 2 असुर उनके कानों के मेल से प्रकट हुए और वे श्री ब्रह्मा जी के मारने के लिए तैयार हो गए। तो असुर उनके कानों में के मेल से प्रकट हुए और श्री ब्रह्मा जी के मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी और आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निंद्रा का आश्रम ले सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाले योग निंद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वभाव, तुम ही स्वाधान और तुम ही वष्टकार हो। स्वर में तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाला सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणाम में आकर उनके माकर इन तीनों माताओं के रूप में तुम ही स्थित है। इसके अतिरिक्त जो भी बिंदु पथ है, अर्धमात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया गया है, देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी संध्या, सावित्री तथा परम जननी, तुम ही हो। तुम इस विषय को धारण करने वाली हो। तुमने इस जगत की रचना की है और तुम इस जगत को पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंतर में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के सामने तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन करने में स्थित रूपा और कल्प के अंदर में सहारा रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या हो, महामाया, महामेघ
महारात्रि और मोहरात्रि हो। हे श्री देवी, श्री ईश्वरी और भोग स्वरूपा वृद्धि भी तुम हो लज्जन, पुष्टि, दुष्टि, शांति और क्षमता भी तुम ही हो। तुम गंडक धारिणी, शूल धारिणी, गौर रूपा तथा शंख चक्र गदा और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, भसुंडी और परिग ये भी तुम्हारे ही अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यंतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुओं इस संसार में है, उन सब बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपने सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे स्वरूप देवी, जो भी सत्य असत्य पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन करता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और सहारा करने वाले जो भगवान है, उनके भी जब तुम निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की शरीर धारण करने वाले तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। ओ मधु और कैटव, जो भयंकर असुर है, इन्हें तो मुंह में डाल दो और श्री हरि विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उसमें इसको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटव को मारने के लिए कहा, तो वे भगवान श्री विष्णु ने नेत्र, मुख, नासिक, बाहों, हृदय और वक्ष स्थल से निकल कर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जग उठे और दोनों असुर को देखकर, जो कि अत्यंत बलवान था, पराक्रमी थे और मारने क्रोध जिनके नेत्र लाल हो रहे थे, और वे ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे, तब क्रोधित होकर उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वे अत्यंत बलवान थे, पराक्रमी थे, दूसरा महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वे श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न है, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न होकर अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से कहा, क्या प्रयोजन है? महर्षि मेघा बोले, इस तरह से जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा कहते हैं,
तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांग पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। पहला अध्याय खत्म।